हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। चलिए देखते हैं, आज हम डिस्काउंट का चैप्टर जो है, कल मैंने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, आज इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इनको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलिए देखते हैं, मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। जो क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1100 रुपये है। यहाँ पर डाल देते हैं डिस्काउंट, या जिसे हम बोलते हैं बट्टा। ठीक है, 1100 रुपये है यदि इस घड़ी को बेचते समय दुकानदार द्वारा क्रमशः इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट के 4 बट्टे, क्रमशः 4 बट्टे दिए गए हों तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखने में बहुत ही टिपिकल लग रहा होगा और वास्तव में थोड़ा है भी टिपिकल, लेकिन इसे हम बड़ी ही शॉर्ट ट्रिक से और कम टाइम में सॉल्व करेंगे। लेकिन थोड़ा हम इसके पीछे बेसिक बताना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम पहले किस तरीके से बट्टे के रूप में इसे हम पहले देखते हैं। तो इसमें जो बट्टे दिए हुए हैं, कितना दिया है? 9 सही 1/11, 12 से 1/2%, 14 से 2/7%। ये 3 बट्टे जो हैं, अगर सिंपल डिजिट होती 20%, 10%, 25%, 5%, 15%, 50%, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस प्रकार के जो बट्टे दिए होते हैं, उसमें क्या था, हम लोग 100 से माइनस करके डायरेक्ट कर देते थे। अगर इसमें माइनस करेंगे तो बहुत ही दिक्कत पैदा होगी, फ्रैक्शन में जाएगा, बहुत ही समस्या होगी। तो हम चलिए इसको पहले हम सिंपल साधारण फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर लेते हैं, फिर वहां से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, क्या दिया हुआ है? 9 सही 1/11%। इसका मतलब क्या है? 11 और 9 99, 100/11 परसेंट है, तो हम परसेंट का जब चिन्ह हटाएंगे तो बटा 100 करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/11। इसकी सिंपल फॉर्म क्या आ गई? 1/11 फ्रैक्शन फॉर्म। इसी प्रकार इसे कन्वर्ट कर लेंगे, 12 से 1/2%। इसे क्या, 12 से 24 से 25/2%। अगर हम परसेंट हटाएंगे तो इसमें क्या करेंगे? बटा 100 से करेंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब यही होता है कि प्रति 100, परसेंट प्रति 100। यहाँ से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, 1/8। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 आ गई। अगला क्या दिया हुआ है? 14 सही 2/7%, 2/7%। 14 सती 98, 2 100/7। ये हो जाएगा 100/7। नीचे क्या हो जाएगा? 100 से कर देंगे, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो 100 लगाएंगे। ठीक है, अब 100 से 100 को डिवाइड कर देंगे, बचेगा 1/7। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। 20% को कैसे हम लिखेंगे? 20% का मतलब है 20/100 या 100। 20 से कम 20, 20 पंचे 100। ये हो जाएगा 1/5, 1/5। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना मैंने सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं, बस मुश्किल से 1 सेकंड का टाइम मतलब 10 सेकंड का टाइम लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम समझा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1100 रुपये। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1100 दिया है तो 1100 ले लेंगे। अब एक बात ध्यान से हम देखते हैं कि पहले कितना बट्टा दिया है? 9 सही 1/11%। ठीक है, इसका मतलब क्या? 1/11 फ्रैक्शन वैल्यू। अब अभी तो 1/11 है, तो अगर हम इसका छूट निकालेंगे तो कितनी छूट होगी भाई? 1/11 है, 1/11 है। अगर हम 1 में से 1/11 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 11 कम 11 माइनस 1/11 मतलब 10/11। ठीक है, अभी उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 थी, छूट निकाला मैंने, कितनी आई? 10/11। तो हम उसे नौटंकी ना करते हुए सीधे हम छूट रखते हैं। ठीक है, कितनी है डिस्काउंट? 10/11। इसी प्रकार इसमें से कर देंगे। आप शॉर्ट में समझ लीजिए। अब इसको भी अगर करना चाहें तो 1 माइनस 1/8, 8 एक कम 8 माइनस 1/8 मतलब 7/8। ठीक है, ये यहाँ पर रख देते हैं 7/8। ठीक,
अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं इसी प्रकार 1/7 जब इसमें छूट लगाएंगे, छूट देंगे तो क्या छूट होके इसमें क्या आ जाएगा 6/7। कैसे आया, 1 - 1/7 कर देंगे तो छूट निकल के आई 6/7। इसी प्रकार यहाँ से करेंगे तो 4/5, ठीक है, छूट आ जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। 7 से 7 को कट कर देंगे, यहाँ से 5 से कर देंगे, पहले 4 से 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 25, ठीक है। ये हो जाएगा 5 × 10 गुणा, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 2 दूनी 4, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × 12, 550। यहाँ पर 2 बार मैंने 10-10 लिख दिए हैं, एक बार होगा 10, 10 × 12, ठीक है। अब क्या करते हैं 550 × 12, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 12 पंचे 60, 600 रुपये। ये क्या आ गया, इसका विक्रय मूल्य आ गया, इसका सेलिंग प्राइस एसपी, इसका एसपी आ गया, ठीक है। एसपी कितना आया 600 रुपये। इतनी जबरदस्त ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर 1/10 था, छूट लगा कितना हुआ 10/11। फिर यहाँ पर कितना था 1/8 था, इसमें छूट लगाया तो कितना 7/8। 1/7 था तो उसका 6/7, 1/5 था तो उसका 4/5 हो गया। यहाँ से मैंने निकाला तो 600 रुपये आ गया। इसी प्रकार ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने के बाद उस वस्तु को 4000 रुपये में बेच दिया जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है 20% का बट्टा दिया हुआ है, ठीक है। अंकित मूल्य मैंने मान लिया कि उसका अंकित मूल्य क्या है x मैंने मान लिया, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि शायद उधर दिख नहीं रहा होगा, तो लाइट पड़ रही है। यहाँ पर क्या है इसका अंकित मूल्य मैंने मान लिया x। छूट कितनी दी है 20%, इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। 20% का मतलब 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5। अब छूट होगी तो कितनी हो जाएगी 4/5, 4/5 बराबर कितने में बेचा 4000 रुपये में, तो 4000 में बेच दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको हम इधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 4000 × 5/4, ये डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 5000 रुपये, x बराबर 5000 रुपये, जो कि मेरा क्या आ गया अंकित मूल्य, सही है। कितना हो जाएगा 5000 रुपये, ठीक है। अंकित मूल्य कितना आ गया, ये मेरा अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य, ये वस्तु का अंकित मूल्य आ गया, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसे हम निकाल देते हैं क्योंकि पता चल गया है। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है, कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है। फिर छूट दे रहा है तो उसको माइनस करके लिख देना है, जैसे 1/5 है तो 5 - 1 यानी कि 4/5, क्योंकि जब हम 1 में से 1/5 घटाएंगे तो 5 एकम 5, 4/5 ही बचेगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इनको सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से ही। एक कूलर के अंकित मूल्य पर 2 लगातार छूट देने के बाद उसे 3000 रुपये में बेच दिया जाता है। यदि पहली छूट 14 से 2/7% तथा दूसरी छूट 16 से 2/3% की हो तो कूलर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है भाई, 3000 रुपये में बेच दिया था, मैंने माना अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये अंकित मूल्य है, ठीक है। अब क्या करें 14 सही 2/7, 14 सती 98, 98 2 100/7, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 आएगी। तो 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, अगर छूट लग रही है तो 6/7 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार 16 48 2 50/3, 50/3 और परसेंटेज के लिए 100 कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो इसको भी क्या कर लेंगे, छूट लगने के बाद 5/6 बचेगी, ठीक है। और कोई बट्टा दिया है, 2 ही बट्टे दिए हैं, बराबर कितने में बेच दिया जाता है 3000 रुपये में, ठीक है। इसे हम, ये चीज कैसे आई आप लोगों को पता होगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, मतलब 14 सही 2/7%, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 14 सती 98, 100/7%, परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे नीचे, 100 से 100 कट कर देंगे तो 1/7 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 16 सही वाला करेंगे, 16 सही
3%, तो 16 3 48, तो 50/3% के लिए नीचे 100 लगाएंगे, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/6 आ जाएगा। अब जब हम छूट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5/6 हो जाएगा और वहां पर 6/7 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सिंपल तरीके से। 6 से 6 डिवाइड कर देंगे और क्या करेंगे, हम इधर डिवाइड कर दें, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 6 रुपये हो गया, 600 रुपये हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणा 600, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 4200 रुपये। ठीक है, ये क्या आ गया, अंकित मूल्य। ठीक, ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या, किसी साड़ी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 16 सही 2/3%, 12 सही 1/2% की छूट देने के बाद उसे 35,000 रुपये में बेच दिया जाता है, तो साड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें मैंने माना अंकित मूल्य क्या है, 100 रुपये है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर ही सॉल्व करें, आई होप उधर दिख नहीं रहा होगा, लाइट लग रही है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 सही 2/3 की मैंने निकाली 1/6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/6 का 5/6। ठीक है, छूट मिलने के बाद अब क्या हो जाएगा, अगला 12 सही 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 1 25/2। इसको इधर हम देख लेते हैं, 12 दूनी 24, 1 25/12 सही 1/2%, तो 12 दूनी 24, 1 25/2 इंटू परसेंट के लिए क्या लगाएंगे, नीचे 100, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 1/8, 1/8 हो जाएगा। तो इसमें जब छूट लगाएंगे तो क्या होगा, जब छूट लग रही है तो क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। ठीक है, 7/8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बराबर कितने में बेचा, 35,000 रुपये में। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 7 5 35, कितना आ गया, 5,000 रुपये। ठीक है, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 1,000 रुपये। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 48, कितना हो जाएगा, 48। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 48, कितना हो जाएगा, x बराबर 48,000 रुपये। इसका अंकित मूल्य कितना होगा, 48,000 रुपये। अंकित मूल्य कितना होगा, 48,000 रुपये इसका अंकित मूल्य होगा। ठीक है, क्योंकि पहले उसने कितनी छूट दी, 16 सही 2/3% की, फिर उसने कितनी छूट दी, 12 सही 1/2% की छूट दी, 2 उसने करवाकर छूटें दी पहले, तब उसका कितने में बिका, 35,000 में एक साड़ी बिकी। तो इसके पहले मतलब अंकित मूल्य कितना होगा, मतलब उसका मार्केट प्राइस जो है एमपी कितना था, वो 48,000 रुपये होगा, तभी क्या है उसका मतलब जो है 35,000 में उसने इसे बेची। ठीक है, उस साड़ी को। तो आई होप समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन मैंने लिए हैं डिस्काउंट से, तो उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 लगातार बट्टा दिए गए हैं, उस वस्तु को यदि 60,000 रुपये में बेच दिया जाता है, और बट्टे कौन कौन से हैं, 25%, 33 सही 1/2%, 16 सही 2/3% बट्टे दिए गए हो, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो माना अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये। अब जो बट्टे हैं तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो इस प्रकार से भी देख सकता है, अगर मैं निकालता हूं तो क्या करता हूं, 100 में से 25 यानी कि 75/100, यही तो करते हैं। तो 75, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 25/100 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 1/4। अगर छूट देने के बाद तब क्या होगा, 25% छूट है, छूट देने के बाद क्या होगा, अगर हम यहाँ पर 1 - 1/4 करेंगे तो 3/4 ही तो आएगा, मतलब चीज वही आ रही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली। ठीक है, क्योंकि इतनी मेरी छूट है। अब छूट देने के बाद क्या हो रहा है वो देखते हैं। वहां से 1/4 है, तो वहां से हम छूट देने के बाद क्या मिलेगा, 3/4। फिर उसके बाद 33 सही 1/2, 33 सही 1/2, 33 सही 1/2, यहाँ पर होगा 1/3, कितना है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। 33 सही 1/3, तो ये क्या होता है, 33 3 99,
और ये 33 सही 1/3% को कन्वर्ट करेंगे 99 100/3 इंटू परसेंटेज के लिए 100, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ से, ये हो जाएगा 100/3 इंटू परसेंटेज के लिए बटा 100 कर देंगे। 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा 1/3 बचेगा, यानी कि यहाँ से 2/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक आखिरी में 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3%, इसको क्या करेंगे 16 48 2 50/100 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 50 से कम 50 दूनी 100 1/6, तो ये क्या हो जाएगा 5/6 बराबर कितने में है 60,000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5 12 पंचे 60। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 दूनी 12 और यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणा 12,000 12 बराबर 144, यानी कि 14,400 रुपये ये हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। 14,400 रुपये अंकित मूल्य आ जाएगा। ये क्या है अंकित मूल्य। ठीक है, ये यहाँ पर रफ कार्य किया है जो भी इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो आई होप इस समझ में आएगा इसका शॉर्ट ट्रिक से आंसर 14,400 रुपये। चलिए देखते हैं नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है एक और, उसमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 क्रमागत छूटें जो कि क्रमशः कितनी है 12 से 1/2%, 33 से 1/3% तथा 25% की छूट देने के बाद उसको 10,500 रुपये में बेच दिया जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है 100 रुपये है। ठीक है, पहले इसको हम फ्रैक्शन वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या है 12 सही 1/2 12 दूनी 24 1 25/2, यानी कि बटा नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे 25 चक्कू 100 1/8। ये वैल्यू 2-4 बार करेंगे तो ये वैल्यू अपने आप रट जाएंगे। ठीक है, किसी को याद नहीं करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 33 सही, अभी देखो 33 सही वाला मैंने किया है 1/3 आया। ठीक है, तो इसे करने की जरूरत नहीं है। 33 सही 1/3% का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है 25% का मैंने अभी निकाला था 1/4, 25% का क्या हो जाएगा 1/4। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो क्या होगा, मैंने मान लिया 100 रुपया उसका अंकित मूल्य है, और इसमें क्या बचा छूट कितनी, इतनी छूट है, तो छूट देने के बाद क्या हो जाएगा 7/8। यहाँ पर छूट देने के बाद क्या बचेगा 2/3, फिर यहाँ पर छूट देने के बाद क्या बचेगा 3/4, तो 3/4 कर देंगे बराबर कितने में बेच दिया 10,500 रुपये में बेच दिया, 10,500 रुपये में बेच दिया। अब इसे हम डिवाइड करते हैं तो कैसे हो गए देखते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4, और ये 7 से कटेंगे, यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7 7 पचे 35, यानी कि 1500 इधर हो जाएगा। 7 एकम 7 7 पचे 35 और 2 जीरो पीछे लग गए। ठीक है, अब क्या होगा 8 1500 x बराबर 1500 8 दूनी 16, यानी 16 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 0 0 16 0 0 16 पंचे 80 16 एकम 16 8 24, इतना रुपये हो जाएगा। फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 0 0 16 0 0 16 पंचे 80 का 0 लगा 8 16 एकम 16 8 24, तो ये इसका क्या आ गया अंकित मूल्य। देख लेते हैं इसको, कोई गलती तो नहीं है। 12 से 1/2 12 24 1 25/2, इसका परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा 25 चक्कू 100 1/8 हो जाएगा। सही है, ये 7/8 ले लिया, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 33 से 1/3, यानी कि 1/3 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन है 2/3 ले लेंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/4 25% का, तो यहाँ 3/4 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4, यहाँ से डिवाइड कर देंगे 2 चक्को 3 3 से कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, और फिर 7 से कट गया 15 7 105 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर इसका 8 दूनी 16 16 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 16 0 0 16 0 0 16 पंचे 80 16 एकम 16 8 24, तो यानी कि क्या आंसर आ जाएगा मेरा 24,000 रुपये इसका अंकित मूल्य आ जाएगा। ये अंकित मूल्य मेरा कितना आ गया, अंकित मूल्य कितना आ गया, ये 24,000 रुपये इसका अंकित मूल्य आ गया। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ